आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है जैक बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के पेपर में जैक बोर्ड से रिलेटेड 5 बड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो हमारे पास जो सबसे पहला अपडेट है, यहाँ पर लिखा गया है कि अलग अलग दिन होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। यहाँ पर देखिए 10th और 12th का जो एग्जाम होने वाला है अलग अलग दिन में होगा, एक साथ यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विषयवार आंतरिक और प्रायोगिक मूल्यांकन के आधार पर ही जारी होगा रिजल्ट। यहाँ पर देखिए पहला बात आप लोगों का यहाँ पर सब्जेक्ट के आधार पर यानी कि विषयवार आंतरिक यानी कि जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट है और यहाँ पर जो भी आपका प्रैक्टिकल है, हर एक चीज को देखकर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बनेगा, यहां पर साफ साफ लिखा गया है। और यहां पर देखिए जो हमारे पास जो और अपडेट है क्या है कि नए सिरे से तैयार होंगे प्रश्न पत्र, यानी कि आप लोगों का नया मॉडल पेपर आएगा। इसके बारे में यहां पर क्या लिखा गया है और देखिए कल एक बैठक भी हुआ था, कल की बैठक में क्या बताया गया है उसको भी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो नया मॉडल पेपर से रिलेटेड जो अपडेट है क्या है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अब नए सिरे से प्रश्न पत्र तैयार करने का मॉड्यूल जारी किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो चुका था, अब सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। सोमवार को राज्य के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए चयनित शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। शिक्षकों को नए रूप में प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है। देखिए कल बैठक हुआ था और मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए पहले बात क्या है आप लोगों का कि ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आप लोगों का जारी हो चुका है, तो उसको तो आप लोग पढ़ते रहिए। और अब जो आप लोगों का मॉडल पेपर आने वाला है सब्जेक्टिव आएगा। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि अब सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब आप लोगों का जो मॉडल पेपर आएगा किसका होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा। तो मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, कंप्लीट आंसर बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। केवल आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को बजा दीजिएगा। और यहां पर कल के बैठक में शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जा चुका है कि किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चन पेपर बनेगा, ये सब चीजें बताया गया तो आप लोगों का होगा। हमारे पास जो अगला अपडेट है क्या है कि मई में होने वाली परीक्षा मार्च से ही। देखिए एक्चुअल में जो आप लोगों का टर्म 2 यानी कि जो सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन था ना ये आपका मई में होना था, लेकिन ये भी एग्जाम आप लोगों का मार्च में ही हो रहा है। और इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या अपडेट है इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सिलेबस में 25% कटौती के बाद इस बार 2 टर्म में होनी थी। 75% पाठ्यक्रम में से आधे पर पहला टर्म 1 से 15 दिसंबर 2021 तक होना था, जिसमें ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने थे। वहीं बचे आधे सिलेबस में दूसरा टर्म 1 से 15 मई तक लिखित रूप में होना था। इसमें अति लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय तक प्रश्न पूछे जाने थे। पहला टर्म नहीं हो सका तो राज्य सरकार ने दोनों टर्म की परीक्षा अब एक साथ लेने का निर्णय ले लिया है। जो परीक्षाएं मई में होनी थी वह भी अब मार्च से ही शुरू हो जाएंगी। ऐसे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस पूरा करने के शिक्षकों के पास चुनौती होगी। एक्चुअली देखिए सिलेबस जो 75% है उससे अब नहीं घटने वाला है। पहले जो 25% सिलेबस कट चुका था वही आपका कटा है और ये तो आपका रहेगा। और देखिए यहाँ पर और आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया कि परीक्षाएं टर्म 1 और टर्म 2 के पाठ्यक्रमों के आधार पर होगी। जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है टर्म 1 और टर्म 2 का जो भी आप लोगों का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का होने वाला है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं टर्म 1 और टर्म 2 के पाठ्यक्रमों के आधार पर होगी। हर दिन पहले 1.5 घंटे में टर्म के सिलेबस के आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर देने होंगे। देखिए पहले आपका टर्म 1 वाला पूछा जाएगा, फिर आपका टर्म 2 वाला होगा, टर्म 1 वाला ऑब्जेक्टिव होगा जिसका आप लोगों का एग्जाम ओएमआर शीट पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो कंप्लीट जो अपडेट दिया गया है, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय खत्म हो गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दे दिया है कि एक ही टर्म में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं ले। देखिए सर बार बार पेपर में अपडेट आ रहा है कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है 29 मार्च यानी कि मार्च के लास्ट वीक से होगा। तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम होगा। जो एग्जाम नहीं होने का जो संशय था वो खत्म हो चुका है, आप लोगों का एग्जाम होकर रहेगा। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जैक के सचिव महेश कुमार सिंह को सोमवार को इसका पत्र भेज दिया है। अब जैक जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित करेगा। जल्द ही आप लोगों का डेट शीट यानी कि एग्जाम का रूटीन निकल जाएगा। कब किस चीज का एग्जाम होगा डेट जारी हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी होगा।
मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार अलग अलग दिन होगी। पहले क्या होता था, मैट्रिक का एग्जाम एक शिफ्ट में होता था, तो सेकंड शिफ्ट में इंटर का एग्जाम होता था। लेकिन अब क्या होगा, एक दिन में मैट्रिक का होगा तो मैट्रिक का ही होगा, जिस दिन इंटर का होगा तो उस दिन इंटर का ही होगा। मतलब एक साथ मतलब दोनों का यहाँ पर एग्जाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर और क्या दिया गया कि शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 17 जिलों में पहली से 12वीं और 7 जिलों में 9वीं से 12वीं के स्कूल संचालन की अनुमति दी है। इसका संबंधित जिलों में पालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा लेने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह में अनिवार्य रूप से शुरू कर दी जाएगी और बिल्कुल सर एग्जाम होकर रहेगा आप लोगों का। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हर विषय की परीक्षाओं में कम से कम एक दिन का अंतराल होना आवश्यक रहेगा। यहां पर आपको बीच बीच में गैपिंग मिलेगा। हो सके एक दिन का गैपिंग दिया जाए, 2 दिन का गैपिंग दिया जाए, लेकिन यहां पर आप लोगों को गैपिंग दिया जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एक लगातार एग्जाम नहीं होगा, एक दिन मात्र एक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और बीच बीच में आपको गैपिंग मिलता रहेगा। वहीं अगले 1.5 घंटे में सब्जेक्टिव सवाल होंगे, जिनके उत्तर पुस्तिका पर लिखने होंगे। छात्र छात्राओं को विषयवार मूल्यांकन व परिणाम दोनों यूनिट आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक के आधार पर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए बात यहां पर सिंपल है। देखिए एक दिन आप लोगों का मैट्रिक का एग्जाम होगा तो दूसरे दिन आप लोगों का इंटर का एग्जाम होगा। मतलब जिस दिन मैट्रिक का होगा उस दिन इंटर का नहीं होगा और जिस दिन इंटर का होगा उस दिन मैट्रिक का नहीं होगा। क्या होगा बात को समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोगों का क्या होने वाला है, एक पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा 1.5 घंटा का, उसको आप लोग सबमिट करेंगे और कुछ देर बाद आप लोगों का और एक पेपर होगा जो होगा आप लोगों का सब्जेक्टिव, वही होगा आपका 1.5 घंटे का। तो पहले जो ऑब्जेक्टिव वाला जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसको तो आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। और अभी जो नया मॉडल पेपर आने वाले हैं, जैसे कि बोला गया है कि फरवरी में आएगा, मतलब 20 फरवरी तक बोला गया है, तो देख लेते हैं। अगर 20 फरवरी तक आता तो सही है। और अब जो होने वाला है आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो अब जो सब्जेक्टिव होगा इसको भी आपको तैयारी करना है। और बाद में देखिए मैंने आपको क्या बोला कि पहले तो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला, फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव वाला। और देखिए यहां पर कल जो बैठक हुआ था, कल के बैठक में क्या क्या बोला गया है कि 75% प्रश्न सिलेबस से पूछे जाएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होंगे 75% सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। राज्य में मैट्रिक और इंटर परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह से होगी। फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव, सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव सवाल होंगे। और ये जो अपडेट है ये दैनिक भास्कर में दिया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में ली जाएगी। सोमवार को इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जैक सचिव महीप कुमार सिंह को दिशा निर्देश को दिया है। इसमें कहा गया है कि कोविड गाइडलाइन के अनुसार दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 75% प्रश्न सिलेबस से पूछे जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी सिलेबस में 25% कटौती की गई है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए रांची समेत राज्य भर में 1300 शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र के लिए चिन्हित किया गया है। पहले जो एग्जाम आप लोगों का मई में होना था वही एग्जाम मार्च में होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को अभी 2 काम करना। देखिए पहला काम क्या करना है, आप लोगों का जो पुराना मॉडल पेपर आया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। और जो नया मॉडल पेपर आएगा उसमें केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर मैं बता दूंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और देखिए तो सरस्वती पूजा जैसे कि अभी चल रहा था और सरस्वती माँ का जो प्रतिमा है अभी भी मेरे घर में है। जब तक विसर्जन नहीं हो जाता उधर में मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और जैसे विसर्जन हो जाएगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, केवल आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन कराया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।